नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार अल्पमत में, राष्ट्रपति शासन लागू कर नए सिरे से करवाया जाए चुनाव, कहा भूपेंद्र हुड्डा ने। सेकेंडरी परीक्षा की उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन को लेकर बोर्ड प्रशासन सजग, परीक्षार्थियों के भविष्य से नहीं होने दिया जाएगा खिलवाड़। राजेश डुडेजा ने 126वीं बार किया रक्तदान। और अब खबरें विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि हरियाणा में नायब सिंह सैनी सरकार अल्पमत में आ गई है, इसलिए नैतिकता के आधार पर सैनी मंत्रिमंडल को त्यागपत्र दे देना चाहिए। हुड्डा कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह के समर्थन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने भिवानी पहुंचे थे। इस अवसर पर राव दान सिंह ने कहा कि हरियाणा की सभी सीट्स पर कांग्रेस की जीत होगी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जननायक जनता पार्टी द्वारा गवर्नर को सरकार के अल्पमत में होने को लेकर पत्र लिखे जाने व राष्ट्रपति शासन की मांग किए जाने के मुद्दे पर कहा कि अब कांग्रेस पार्टी भी अपना डेलीगेशन लेकर गवर्नर से मिलेगी। कांग्रेस के 30 विधायक इकट्ठे हैं। सरकार 3 विधायकों के कांग्रेस के पक्ष में आने के बाद अल्पमत में आ गई है। राज्य की भाजपा सरकार को नैतिकता के आधार पर तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने मांग की है कि राष्ट्रपति शासन लागू कर तुरंत नए सिरे से इलेक्शन करवाए जाए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जननायक जनता पार्टी को राज्यपाल के सामने अपने 10 विधायकों की परेड करवानी चाहिए थी। वर्तमान में 30 विधायक कांग्रेस के पास हैं, 10 विधायक जजपा के पास हैं। 3 निर्दलीयों ने कांग्रेस को समर्थन दिया है। 1 विधायक बलराज कुंडू व इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला भी सरकार के खिलाफ है। वहीं इस मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह ने कहा कि पिछले 10 से 12 दिनों के दौरान प्रदेश में कांग्रेस का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। भाजपा चुनाव के मुद्दे पर चुनाव न लड़कर लोगों को आपस में बांटने के मुद्दे जनता के सामने रख रही है, जिसे अब लोग समझने लगे हैं। उन्होंने दावा किया कि लोगों के उत्साह को देखते हुए 10 की 10 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने की राह पर चल रही है। प्रत्याशी बनने का अवसर दिया है और ये इस विश्वास और साथ के आशा और अपेक्षा के साथ दिया है कि जितना आप प्यार, जितना साथ, जितना सहयोग जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ करते हैं, कांग्रेस के साथ करते हैं, उसका निश्चित तौर पे इनके आदेश अनुसार आप लोग मान और सम्मान रखेंगे। क्योंकि जब आपके बीच एक वो बनने के लिए, प्रत्याशी बनने के लिए एक मौका मिला, तो मुझे स्वयं ये लग रहा कि मेरे भाइयों का जो प्यार जो साहब के प्रति है वो निश्चित तौर पे हमें कामयाबी की तरफ ले जाएगा। पिछले 10-12 दिन के इस चुनावी समय के दौरान जो प्यार, जो उत्साह, जो साथ और सहयोग नजर आ रहा है, उससे निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं कि न केवल भिवानी महेंद्रगढ़ में बल्कि 10 की 10 हरियाणा की सीटें हम जीतने जा रहे हैं। यह इस तरह का माहौल बना हुआ है। और ये आप पार्लियामेंट का चुनाव नहीं लड़ रहे, ये आने वाले समय के अंदर हरियाणा सरकार का चुनाव लड़ रहे। आज हरियाणा सरकार की दशा बहुत ही दयनीय है। अगर सच्चाई में पूछा जाए तो बहुमत भी हो चुकी है और आज चाहे हुड्डा साहब सुबह सरकार बदल सकती है, लेकिन ये हमेशा प्रजातांत्रिक माहौल, प्रजातांत्रिक मान्यताओं के अंदर विश्वास रखते हैं। ये कहते हैं हम जनता के नुमाइंदे और जनता के प्यार और सहयोग से जो सरकार बनेगी उस सरकार को बनाएंगे, वरना तो आज की सरकार के हालात क्या है, मेजोरिटी उनके पास नहीं है, फिर भी वो ये बात कहते हैं कि हमारी ये पॉलिसी वो पॉलिसी। भारतीय जनता पार्टी के पास चाहे ड्रामे के बाद जुमलेबाजी के अलावा कुछ भी कहने के लिए नहीं है। वो भाई से भाई को लड़ाना, जाति से जाति को लड़ाना, संप्रदाय से संप्रदाय को लड़ाना और एक दूसरे में बहुत भाव रखना। जब भी कोई मुद्दा आता है उस मुद्दे से भटकाने के लिए हिंदू, मुस्लिम और मंदिर और मस्जिद, इसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ जितने सम्मानित कार्यकर्ता और कर्मठ नेता यहाँ पर उपस्थित हैं, वो एक एक इस बात को समझेगा कि ये लोकसभा का चुनाव नहीं है खाली, ये आने वाली सरकार का चुनाव है। आज की आपका चयन, कल की कामयाबी निश्चित तौर पर नजर आएगी। शब्दों के साथ आपने मुझे मौका दिया है, ये आशा करता हूं कि आने वाली 25 तारीख को एक नया इतिहास आप लिखने जा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। साथियों, आज बड़े ही खुशी का दिन था
कि महाराणा प्रताप जयंती है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो शख्सियत है जिन्होंने अपने काल का जयंती के उपलक्ष्य में छुट्टी की हुई थी, पर आज महाराणा प्रताप जयंती है, पर आज प्रशासन की तरफ से क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया था तो आज इन्होंने वो छुट्टी भी कैंसिल कर दी। साथियों, ये किसी एक वर्ग का नेता नहीं होते, किसी एक समाज के नहीं होते। जो भी महानुभाव हुए हैं वो सर्व समाज के होते हैं। पर ये जो भावना खाली इस बात से कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में घूम रहा हूँ, 36 बिरादरी ये मन बना चुकी है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बना, तो भिवानी तो सबसे आगे रहेगा इस चीज में। भाई रहोगे ना? बिल्कुल, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनानी है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बराक करेंगे उधर। अब लोग पूछ सकते हैं, भाई ठीक है, लोकसभा में भी जीत गए, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन गई, तो तुम क्या करोगे? तो 5-4 मोटी मोटी बात बताता हूँ, बाकी तो आप होगा कि अगर हमारी सरकार बनी हरियाणा में तो पहला काम करेंगे, अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपये महीना करेंगे। 6,000 रुपये 6,000 रुपया गरीब आदमी के लिए 300 यूनिट बिजली माफ करेंगे। 300 यूनिट बिजली का खर्चा इतनी महंगी होगी बिजली, महंगाई में काम में। और इसी प्रकार से जो महिलाएं बैठी हैं, रसोई करती हैं, सब आजकल गैस का इस्तेमाल करती हैं। और गैस का सिलेंडर 2014 में 400 रुपये का था, आज 1200 का हो गया। तो अगर हमारी सरकार आएगी तो गैस के सिलेंडर की कीमत 500 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी। और हरियाणा सरकार में एक कौशल रोजगार निगम बनाया है। वो क्या है भाई? बड़ा भारी धोखा है युवाओं के साथ। ना तो उसमें मेरिट, ना उसमें रिजर्वेशन, ना पक्की नौकरी, ना पेंशन, ठेका सिस्टम कर रखा है। हमने ठेका बंद किया था कि सरकार खुद ठेकेदारी कर रही है और भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। और कारण क्या कि 2 लाख पक्की मंजूर शुदा नौकरी जो है वो खाली पड़ी है, वो नहीं लगाई। तो हमारी सरकार आएगी तो भाई 1 साल के अंदर 2 लाख हरियाणा के नौकरी। इसी प्रकार से हमने अपने कार्यकाल में गरीब आदमी के लिए 100 गज के 4 लाख से ज्यादा प्लॉट दिए। इनके 10 साल हो गए भाई, किसी एक को एक प्लॉट दिया हुआ, एक गज का भी गांव का नाम बता दो, आदमी का नाम बता दो। हम वही स्कीम फिर लागू करेंगे, अपने प्लॉट के साथ 2 कमरे का मकान भी बना के देंगे हम गरीब आदमी। ये देखने वाली बात है। अगर ये बेहतर होता कि 10 के 10 MLA परेड करते गवर्नर के सामने, हमारे तो 30 आदमी जाएंगे हम, कोई डाउट गवर्नर का होगा तो 30 परेड भी करा देंगे हम। दूसरा, ये मौजूदा सरकार जो है वो अल्पमत में आ गई है। अब नैतिकता के आधार पे इसको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। राष्ट्रपति शासन करके वी आर डिमांडिंग फ्रेश इलेक्शंस। कब कराएंगे? जब गवर्नर कहेगा। हमारे 30 हमारे कोई डिस्प्यूट नहीं है। उनके विधायकों का आ रहा है, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, किसी को कर रहा है। हमारे किसी विधायक का बारे में हम 30 इकट्ठे हैं। देखो 30 हम, 10 वो है जी, 3 वो हमारे मिले पहले जो अभी शामिल हुए, जो उनसे विड्रॉ करा। चौथा कुंडू है, 5वां अबे चौटाला है, 45 है, 88 का हाउस है, जो 2 जगह खाली हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर VP यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि अंकन कार्य का निरीक्षण समय समय पर स्वयं अध्यक्ष एवं बोर्ड उड़न दस्तों द्वारा किया जा रहा है। कंट्रोल रूम से बोर्ड अधिकारी अंकन केंद्र पर पैनी निगाहें बनाए हुए हैं और प्रत्येक केंद्र पर पूर्ण समय के लिए एक ऑब्जर्वर भी लगा रखा है। अंकन की शुचिता बनाए रखने के लिए बोर्ड व शिक्षा विभाग ने कमर कस रखी है।
शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव ने स्पष्ट करते हुए बताया कि सेकेंडरी परीक्षा के अंकन कार्य हेतु मुख्य परीक्षक, उप परीक्षक व एकल परीक्षक की ड्यूटियां उनके विद्यालयों से प्राप्त स्टाफ स्टेटमेंट व वरिष्ठता अनुसार कंप्यूटरीकृत रैंडम प्रणाली से लगाई गई हैं। अपात्र परीक्षक की नियुक्ति जो विषय नहीं पढ़ा रहा है तो उसे अंकन केंद्र के नियंत्रक द्वारा तुरंत प्रभाव से कार्यभार मुक्त कर दिया गया है। अंकन केंद्रों पर परीक्षकों की नियुक्ति विद्यालयों से प्राप्त स्टाफ स्टेटमेंट व बोर्ड द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार लगाई गई है। सेकेंडरी परीक्षा की वार्षिक परीक्षाओं का मूल्यांकन कार्य प्रदेश भर में 71 अंकन केंद्रों पर 27 अप्रैल 2024 से सुव्यवस्थित व सुचारू रूप से चल रहा है। इसके लिए बोर्ड मुख्यालय पर स्थापित कंट्रोल रूम से बोर्ड के अधिकारी अंकन केंद्रों पर पैनी निगाहें बनाए हुए हैं तथा लगातार अंकन केंद्रों की निगरानी की जा रही है। इसके अतिरिक्त समय समय पर बोर्ड अध्यक्ष स्वयं व बोर्ड द्वारा गठित अन्य उड़न दस्तों द्वारा अंकन केंद्रों का निरंतर निरीक्षण किया जा रहा है तथा केंद्रों पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। अंकन कार्य के लिए नियुक्त परीक्षकों के सामने यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसका तुरंत निवारण किया जा रहा है। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अंकन कार्य को लेकर काफ़ी सजग और संवेदनशील है। किसी भी स्तर पर परीक्षार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। अंकन की शुचिता बनी रहे, इसको लेकर शिक्षा विभाग व बोर्ड ने कमर कस रखी है। इशू तो मेन पर हमारा जो अंकन का कार्य है पूरे प्रदेश में बहुत सुचारू ढंग से चल रहा है। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हर अंकन केंद्र पर बोर्ड का एक एम्प्लॉय, एक कर्मचारी ऑब्जर्वर के रूप में मौजूद है। बोर्ड में स्थापित जो हमारा कंट्रोल रूम है उससे अपना संपर्क बनाए रहता है और हर तरह की समस्या को सुलझाया जाता है। दैनिक भास्कर के एक संस्करण में जो इनका रोहतक संस्करण है ना, हिसार संस्करण है, उससे रोहतक से खबर छपी है कि 200 शिक्षकों ने 10वीं को पढ़ाया नहीं और चेक कर दी 18,000 कॉपियाँ, अब हटाए। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने एक साफ सुथरी और स्पष्ट नीति जारी कर रखी है। जो डाटा आता है स्कूल से आता है, लेकिन आपको बताना चाहूँगा मात्र ऐसे 9 ही परीक्षक थे जो आए थे सेंटर पे जिन्होंने चेक करने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन बोर्ड की पॉलिसी के अनुसार वो पात्र नहीं बनते थे, उनको तुरंत हटाया गया। और ऐसे ही 158 परीक्षक ऐसे थे जिनकी ड्यूटी जो हमें स्टाफ स्टेटमेंट मिली थी विद्यालयों से उनके आधार पर लगाई गई थी, लेकिन जैसे ही वो अंकन केंद्र पर पहुँचे और कंट्रोलर को बताया कि हमने 10वीं कक्षा को नहीं पढ़ाया है, तो तुरंत उनसे बिना कोई कॉपी चेक करवाए उनको वहाँ से रिलीव कर दिया गया था। तो ऐसा कोई भी एक भी परीक्षक ऐसा नहीं था जिसने कोई कॉपी जांच की हो। और जो हमारे पास डाटा आता है, जो स्कूल सबमिट करते हैं, उसी डाटा पे के आधार पर हम जो है कॉपियों का अंकन करवाते हैं। साथ में हर 8 सब्जेक्ट एग्जामिनर के ऊपर एक हेड एग्जामिनर होता है जो 10% कॉपियाँ चेक करता है। तो त्रुटि कहीं अंकन में नहीं हुई है और बहुत पारदर्शिता से, और जो वेल क्वालिफाइड टीचर्स थे उन्हीं ने आंसर कॉपीज़ को चेक किया है। और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड पुरजोर से जो ये खबर छपी है इसका खंडन करता है। ये जो आंकड़े आए ये कहाँ से? देखिए, आप थ्योरी, अब जब आपने क्राइटेरिया ही पासिंग का बना दिया है, और ये सिर्फ मात्र हम नहीं हैं, एक नेशनल बोर्ड है हमारा, वो भी इसी फार्मूला पर पास करता है। तो मैं समझता हूँ कि, और आज से नहीं काफ़ी सालों से ये फार्मूला वो अपनाए हुए हैं। तो बच्चों की बेहतरी के लिए हमने इस फार्मूला को भी अपनाया है और न्याय संगत भी है सबके साथ में, और गुणवत्ता तो हमें बड़ी रहेगी। आपने देखा होगा इस बार के जो क्वेश्चन पेपर थे वो नॉलेज बेस्ड ना होके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस थे, केस स्टडीज़ मेथड्स थे। तो इससे जो शिक्षा की गुणवत्ता है, परीक्षा की जो गुणवत्ता है, वो तो बढ़ी है। डिज़ाइन भी कोई तैयार किए जाने का? देखिए, क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन तो हमेशा तैयार करते हैं। जैसे हमने नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस हटाकर उनकी मात्रा कम करती, कॉम्पिटेंसी बेस्ड बनाए, इस बार भी कॉम्पिटेंसी जो क्वेश्चंस का पेपर का डिज़ाइन है, ब्लूप्रिंट है, वो जारी कर दिया जाएगा। साथ में
हमने कम से कम 4 पेपर सैम्पल पेपर्स फिर डाले जाएंगे हर सब्जेक्ट के। विगत में आपने बताया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि जेईई और जो नीट के एग्जाम्स की तैयारी भी बिना किसी कोचिंग के स्कूल में ही करवा दी जाएगी इस पाठ्यक्रम के अनुरूप, इस डिज़ाइन के अनुरूप। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बड़े स्पष्ट रूप से ये मेंशन है कि बोर्ड का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो ऐसा डिज़ाइन किया जाए जिससे कंपटीशन या कोचिंग क्लासेस के लिए जो बच्चे जाते हैं उस पर जो निर्भरता है वो ना रहे या कम हो जाए। तो इसके लिए बोर्ड मंथन कर रहा है और आने वाले समय में जो है पेरेंट्स को, टीचर्स को, स्टेक होल्डर्स को, सबको सेंसिटाइज भी किया जाएगा कि अगर वो अपना सिलेबस बहुत अच्छी तरह करते हैं तो वो बच्चे मात्र प्रैक्टिस से और नॉलेज गेन करके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी इंजीनियरिंग और मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में ब्लड बैंक में लगाए गए रक्तदान शिविर में 33 डोनर्स ने रक्तदान किया। इस शिविर की विशेष बात रही कि अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस की पूर्व संध्या पर लगाए गए इस कैंप में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे शतकवीर रक्तदाता राजेश जुडेजा ने स्वयं 126वीं बार रक्तदान किया। ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर मोनिका ने कहा कि थैलेसीमिया की पहचान के लिए टेस्टिंग जरूरी है। रक्तदान कैंप के बारे में डॉक्टर मोनिका ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस पर ब्लड बैंक भिवानी में रक्तदान कैंप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 126वीं बार रक्तदान करने वाले शतकवीर राजेश डुडेजा ने बताया कि रक्तदान से बढ़कर कोई दान नहीं है। रक्त पूर्ति केवल मानव द्वारा ही की जा सकती है, इसे विश्व की किसी भी फैक्ट्री में निर्मित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि नर सेवा नारायण सेवा कहलाती है और रक्तदान से बढ़कर कोई सेवा नहीं हो सकती। इस अवसर पर अनेक रक्तवीरों ने पहुंचकर रक्तदान किया। वहीं डॉक्टर मोनिका ने बताया कि शिविर में करीब 33 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया है, जिसे जरूरतमंद मरीजों के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। 8 मई को जो है थैलेसीमिया डे सेलिब्रेट किया जाता है और उसी की पूर्व संध्या पर जो है आज हमारे रक्त केंद्र में जो है एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। राजेश डुडेजा जी द्वारा जो है इसकी पहल की गई है और बढ़ चढ़ कर जो है रक्तदाता आ रहे हैं। तो जैसा कि हम सबको विदित है कि थैलेसीमिया होने के बाद उपरांत जो है हमें जो है बच्चों को रेगुलर जो है हर 21वें दिन या 2-3 हफ्ते बाद जो है बीटी ट्रांसफ्यूज उसको होते रहना होता है ताकि उसका HB मेंटेन कर सके। थैलेसीमिया को जो है बचाया जा सकता है। तो थैलेसीमिया बचाने के लिए जो है अगर आपके घर में किसी को भी थैलेसीमिक ट्रेट है तो शादी से पहले जो है एक बार अपनी जाँच अवश्य कराएं और अगर आप कंसीव करते हैं तो डॉक्टर की जो है उसमें सलाह लें और अगर उस पर जो है उसकी एनालिसिस कराएं और अगर मरीज को जो है थैलेसीमिया तो ऐसे बच्चों को जो है पैदा होने से बचाया जा सकता है। जिन बच्चों को थैलेसीमिया होता है उनके लिए रेगुलर जो है हमारे यहाँ से PRB से जो है दिए जाते हैं और सरकार द्वारा जैसा कि कोई भी चाहे वो सरकारी रक्त केंद्र है या प्राइवेट रक्त केंद्र है, हर किसी को जो है थैलेसीमिया के बच्चों के लिए फ्री में रक्त सेवा जो है देनी है। आज विश्व थैलेसीमिया दिवस की पूर्व संध्या के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। भिवानी में थैलेसीमिया के लगभग 62 के करीब बच्चे हैं। उन बच्चों को हर महीना हर 15 दिन में ब्लड की जरूरत पड़ती है और हमने शुरू से ही उन बच्चों को संभाला हुआ, चाहे लॉकडाउन था, दोनों लॉकडाउन में उन बच्चों को ब्लड की कमी से नहीं आने दी और उनके लिए हम हर साल रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं। क्योंकि थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है, मेरी सभी नागरिकों से प्रार्थना है कि शादी से पहले लड़का लड़की का थैलेसीमिया माइनर है उससे कराएं, बाकी अन्य जांच ना कराएं। थैलेसीमिया माइनर जांच कराने के बाद आपके घर में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चा नहीं होगा और आप जीवन भर अपना सुखी जीवन जी पाएंगे। वंशिका फाउंडेशन के सहयोग से थैलेसीमिया दिवस के अवसर की पूर्व संध्या पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवा साथियों ने निस्वार्थ भाव से रक्तदान किया और युवा साथियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। थैलेसीमिया दिवस के अवसर पर लगभग अभी तक लगभग 30 युवा साथी निस्वार्थ भाव से रक्तदान कर चुके हैं और मेरा सभी युवा साथियों से यही अपील है कि आप सभी युवा साथी नशे की ओर न अग्रसर होकर रक्तदान की मुहिम में हमारा साथ दें और जहाँ भी कभी भी इमरजेंसी में हमें रक्त की जरूरत पड़ती है या कहीं भी किसी को भी रक्त की जरूरत पड़ती है तो आप निस्वार्थ भाव से रक्तदान करने के लिए पहुंचे। तो रक्त ही एक ऐसी चीज़ है जिसका निर्माण किसी फैक्ट्री में या किसी मशीन में नहीं किया जा सकता। इसकी रक्त की पूर्ति के लिए सिर्फ और सिर्फ मानव शरीर ही इसकी पूर्ति कर सकता है। और अब एक खबर चलते चलते, लोकसभा चुनाव का प्रचार अभियान अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रत्याशी अब गांव के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी रोड शो करके अपने प्रचार अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं।
आने वाले दिनों में कांग्रेस और भाजपा के शीर्ष नेता रैली करेंगे। भाजपा के अमित शाह 2 क्षेत्रों में रोड शो करने वाले हैं, तो कांग्रेस के राहुल गांधी फरीदाबाद और सिरसा में बड़ी रैलियां करेंगे, जो प्रत्याशियों का भविष्य तय करेंगी। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार अल्पमत में, राष्ट्रपति शासन लागू कर नए सिरे से करवाया जाए चुनाव, कहा भूपेंद्र हुड्डा ने। सेकेंडरी परीक्षा की उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन को लेकर बोर्ड प्रशासन सजग, परीक्षार्थियों के भविष्य से नहीं होने दिया जाएगा खिलवाड़। राजेश डुडेजा ने 126वीं बार किया रक्तदान। हमारे इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।